हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी का CWC-JTA का एडमिट कार्ड आ चुका है और आपका एग्जाम 8 फेब को है। अब आप एक वीक में क्या पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दे देता हूं, जहां पे एग्रीकल्चर को 20 मार्क्स का दिया हुआ है, बॉटनी 10 मार्क्स का, जूलॉजी 20 मार्क्स का, केमिस्ट्री 10 मार्क्स का, फिजिक्स 5 मार्क्स का। ठीक है। अब देखो, जो सिलेबस दिया है वो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होगा एग्जाम से, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 मार्क्स का दिया है तो जरूरी नहीं है वहाँ 20 मार्क्स का, हो सकता है 35 मार्क्स का एग्रीकल्चर हो। ठीक है। फिजिक्स 5 मार्क्स का दिया, हो सकता है वहाँ 10 मार्क्स का हो, या फिर हो सकता है 2-3 मार्क्स का ही हो। ठीक है। आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग पूरा आपका 11th-12th का बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, और आपकी 4 साल की एग्रीकल्चर की डिग्री है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सब एक वीक में आप कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप एग्रीकल्चर पे आते हैं, तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एंटोमोलॉजी वाला पार्ट। एंटोमोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई आपके जो इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी है। ठीक है। उसके साथ जो इम्पोर्टेंट आपके पेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको, पॉलीफिकस पेस्ट है उनके बारे में पढ़ना है, जो मॉडिफिकेशंस है लेग्स के, विंग्स के। ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ने हैं आपको। उसके साथ साथ स्टोरेज पेस्ट एंड IPM, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, जो आपकी खुद की वर्किंग है, जैसे CWC में वीट और राइस आता है, उनका स्टोरेज होता है, वो कैसे उसमें मतलब उनका क्वालिटी कंट्रोल वाली चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। वहाँ पे कितनी डोज दी जाती है किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारने के लिए, ठीक है, या उनके मैनेजमेंट के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला IPM वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज पेस्ट में टाइप, उनकी लाइफ साइकिल और उनके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। पैथोलॉजी में आपके जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी डिजीज के बारे में पढ़ सकते हो। एक और उसके बाद आपका जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट होने वाला है, जो कि आपने EFO की तैयारी या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी की है तो पढ़ा होगा, वही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी में आपको पढ़ना है, आपका एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी वगैरह है वो सब आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके साथ ही प्लांट की फिजियोलॉजी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको करीबन 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से, तो वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको वो पढ़ना ही है। जूलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि टिश्यू हो गया, सेल बायोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये आपको पढ़नी है NCERT से ही। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ नहीं पा रहे हो इतना जल्दी, तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाके वहाँ पे उनके 1 शॉट वीडियोज मिल जाएंगे आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स के, वो पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी लिखा है, उसके बगल में क्रॉस लगा रखा है, उसका ये मतलब है कि आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हो सकता है तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, लेकिन आप उसके लिए इतना टाइम नहीं दे सकते हो, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स है। फिजिक्स में आपको पढ़ने हैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लॉज है, उनके प्रिंसिपल और उनके एप्लीकेशन। जो चीज़ें अपनी डेली लाइफ में फिजिक्स के द्वारा होती है वो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, जैसे फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, पावर हो गई, हीट हो गई। ठीक है। उनके फार्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है बन जाए, जैसे कि ओम्स लॉ पे कोई V=IR, वहाँ पे आई दे रखा है, V दे रखा है, आर की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री भी वही डेली लाइफ की, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे, तो डेली लाइफ वाली जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, और हो सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाए, तो आप वो चीज़ भी आप देख सकते हो। ठीक है। ये था आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर आप हो सकता है कि आप पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो यूट्यूब पे जाकर उनकी जो 1 शॉट वीडियोज है वो देख सकते हो। यही यही बात करनी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।